जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो ध्यान से, इस टॉपिक को समझने के लिए फिगर को मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और देखो कि फिगर में कौन सी चीज क्या है। यहाँ पर देखो वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे मिलकर के बना है? -Q तथा +Q आवेश से मिलकर के बना हुआ। वो क्या है? तो इस द्विध्रुव का केंद्र है। वो क्या है? इस द्विध्रुव का केंद्र है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव का केंद्र। तो इसका मतलब यहाँ से जो दूरी होगी L, वही दूरी यहाँ से भी होगी L, ठीक है। अब यह जो द्विध्रुव है वो कहाँ रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? वायु में। द्विध्रुव की लंबाई क्या होगी? तो द्विध्रुव की लंबाई यानी -Q तथा +Q आवेश के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है? द्विध्रुव की लंबाई। ठीक, इतनी बातें आपको लिख देता हूँ। अच्छा, जो मैंने बताया वही मैंने लिख दिया। क्या लिखा? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से निर्मित है। यह द्विध्रुव वायु में रखा हुआ, तो बिंदु O द्विध्रुव का केंद्र है। ठीक, ध्रुव की लंबाई 2L। ठीक, अब देखो अक्षीय स्थिति। अब ध्यान से देखो, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सब कुछ मैंने लिख दिया। द्विध्रुव क्या है, किससे बना है, कहाँ रखा हुआ है, द्विध्रुव का केंद्र क्या है, द्विध्रुव की लंबाई क्या है। अब उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का काम खत्म। के कारण अक्षीय स्थिति लिखा है ना, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति होती क्या है? तो जो दो बिंदु आवेश है -Q तथा +Q को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है? द्विध्रुव अक्ष। तो देखो, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहली बात की अक्षीय स्थिति बना लिया। अब अक्षीय स्थिति पर यहाँ एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम रख दिया P, बिंदु P। अब बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बात लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, जो चीज मैंने बताई वही चीज लिख दी। हमें अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, अब देखिए चित्र में कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए मैंने अभी नहीं लिखा है। AO कितना है? L। OB कितना है? L। उसके बाद OP कितना है? R। इतनी बातों को फिर से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे चित्रानुसार AO कितना है? L, और OB कितना है? L। वही लिखा, चित्रानुसार AO बराबर L, OB बराबर L, यानी OB का मान भी L है, O। ठीक, अब उसके बाद चित्रानुसार देखो OP कितना है? OP R है। ध्यान देंगे, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो है हमें अक्षीय स्थिति में, उस बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी को R लिया जाता है, ठीक है। आवेश के बीच की दूरी को R नहीं लिया जाता। यही ध्यान देने वाली बात है। कहीं कहीं बच्चे क्या कर देते हैं, आवेश है और फिर उसके बाद बिंदु P लिया है, यहाँ पर -Q है, बच्चे यहाँ से ये दूरी ले लेते हैं। ये गलत है। आपको कहाँ से लेना है? द्विध्रुव के केंद्र से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात का ध्यान रखेंगे। OP बराबर r हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए AP किधर है? AP, ध्यान से देखिए AP ये है, AO L है और OP R है, तो कुल दूरी हो जाएगी L + R। मतलब AP बराबर कितना हो जाएगा? R + L। ठीक, इसी तरीके से अब ध्यान से देखिए, आपको BP पता है? नहीं पता है, ये चीज नहीं पता। ये कितनी है? ये देखिए, ये कितनी है? तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, पूरी दूरी R है, O से लेकर P की दूरी कितनी है? R, और इसमें ये दूरी हमको पता है L। R में से इस वाले को माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, तो वही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? BP
बराबर आर माइनस एल। ठीक, बीपी बराबर आर माइनस एल। ठीक है, अब E1 का परिमाण क्या होगा? तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में। वो E बराबर होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? तो बिंदु आवेश Q तथा जिस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी। अब प्लस Q आवेश रहेगा तो दिशा उससे दूर, और यही अगर माइनस Q आवेश रहेगा तो उसी बिंदु पर जो दिशा होगी उसकी ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर दिशा उससे दूर और दिशा इसकी ओर, और परिमाण क्या होगा? परिमाण दोनों के केस में वही होगा। देखिए, यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन परिमाण में आपको प्लस माइनस नहीं रखना है। क्या रखना है? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। परिमाण दोनों के लिए समान। दिशा कैसे लिखेंगे? तो प्लस Q आवेश रहेगा तो बिंदु P पर उससे दूर, और माइनस Q आवेश रहेगा तो माइनस Q की ओर। ठीक है, माइनस Q आवेश जो होगा उसकी ओर दिशा हो जाएगी। ठीक, अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो इसके कारण मैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर, बोलो परिमाण तो यही रहेगा। परिमाण कितना रहेगा? 1/4πε0। एप्सिलॉन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वायु में रखा हुआ है। द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? वायु में, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन लिखे हैं। अब देखो Q बाई दूरी कितनी है? इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी, ध्यान से देखो, BP है, और BP का मान कितना लिखा हुआ है? R माइनस एल। वही लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ दिशा किधर है? दिशा ध्यान से देखो, दिशा को अगर ध्यान से देखोगे तो बिंदु B से बिंदु P की ओर। ठीक है, या तो ऐसे बोलो कि बिंदु B से बिंदु P की ओर। किधर है? बिंदु B से बिंदु P की ओर। अगर ध्यान से देखोगे तो इसी चीज को लिखा जा सकता है A से B की ओर। दोनों की दिशा समान है, B P की दिशा। अगर मैं इससे कैसे बना दूं? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो अगर BP की दिशा, ध्यान से देखिए, BP की दिशा किधर है? पूरब में, और AB की भी दिशा किधर है? पूरब में। तो चाहे मैं AB लिखूं चाहे मैं BP लिखूं, यानी B से P दिशा लिखूं चाहे A से B दिशा लिखूं, दोनों का दिशा समान है, तो चाहे कोई भी दिशा लिख सकता हूं। तो वही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, A से B दिशा में, A से B दिशा में। ठीक है, इधर हो गई दिशा A से B दिशा में। अब B से P भी दिशा वही है, चाहे B P दिशा लिखो, B P दिशा में, चाहे A B दिशा में। अब A B दिशा में क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा क्यों ऐसा लिखा है। अब क्या लिखूंगा? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो वो है E2 वेक्टर। कितनी है? E2 वेक्टर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4πε0। परिमाण में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब Q बाई Q का जो परिमाण है यहाँ भी वही वही यहाँ भी। ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस प्लस नहीं रखेंगे, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज हो गई। अब उसके बाद
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो माइनस क्यू यहाँ है, बिंदु पी यहाँ है, इसके बीच की दूरी ए पी है, और ए पी कितना लिखा है, आर प्लस एल। वही चीज मैंने लिखा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये मैंने अभी परिमाण लिखा है। दिशा क्या लिखूंगा बताइए बहुत ध्यान से, दिशा को ध्यान से देखिए। तो बी से बिंदु ए की तरफ, समझ पा रहे होंगे, इसकी दिशा ऐसे है। अगर ये पश्चिम दिशा में हो रही है, इसका मतलब बिंदु बी से ए लिखेंगे तो भी पश्चिम होगा, बिंदु पी से बी लिखेंगे तो भी पश्चिम होगा, और अगर बिंदु ओ बी से ओ लिखेंगे तो भी पश्चिम होगा। हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव के टर्म में लिख रहे हैं। बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ किधर हो जाएगा, बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ, वही लिखेंगे बिंदु बी से ए की, बिंदु बी से ए दिशा में। ठीक है, बिंदु बी से बिंदु ए दिशा में। ठीक, चलिए, ये मैंने परिमाण लिख दिया और ये मैंने क्या लिख दिया, दिशा। ठीक है, अब देखिए इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। E2 वेक्टर, ठीक है, माइनस E2 वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो 1/4 पाई, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से और इधर भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं माइनस यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ माइनस से गुणा किया तो इधर भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस, और ये आ जाएगा बी से ए दिशा में। मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया इधर भी, तो इक्वेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इस माइनस को इसके साथ। तो देखो, जब मैं दिशा इधर रख रहा हूँ, किधर रख रहा हूँ, इधर, और जब मैं इधर रख रहा हूँ, तो अगर इस दिशा में माइनस से गुणा करेंगे तो ये दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक, जब हम दिशा में माइनस से गुणा कर देंगे तो जो दिशा पहले की रहेगी उस दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक, तो अगर यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस वाले माइनस का इसमें गुणा कर दिए, दिशा में गुणा कर दिए, मतलब अगर हम इस माइनस का गुणा इस दिशा में करेंगे, यानी बिंदु बी से ए दिशा में माइनस का गुणा कर दीजिए, तो दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मतलब जस्ट परिवर्तित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो बिंदु ए से बिंदु बी दिशा में हो जाएगी, बिंदु ए से बिंदु बी दिशा में हो जाएगी। तो यही किया, क्यों किया अभी समझ में आएगा। E2 वेक्टर माइनस में लिख दिया इसको, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो किसी भी दिशा में अगर हम -1 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाण नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी दिशा जस्ट जिस दिशा में पहले थी, मान लीजिए पूरब दिशा में थी, और -1 से गुणा करेंगे तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी, पश्चिम में। मान लीजिए उत्तर में है तो कहाँ हो जाएगी, दक्षिण में हो जाएगी। तो माइनस से जब गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो देखो दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समान। E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिशा को इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो दिशा पलट जाएगी, ए से बी हो जाएगी, जस्ट पहले के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर का E2 वेक्टर। अच्छा, ई वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ, देखिए E1 वेक्टर कितना लिखा था, E1 वेक्टर पीछे लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वायर, और ए से बी दिशा में, और माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ मैं, -E2 वेक्टर, -E2 वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है। इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ। जब मैं माइनस को इधर ले जाऊंगा तो देखो ये वाला टर्म माइनस में मैंने लिखा है, तो यही लिखा है मैंने, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर ए बी दिशा में।
अब देखो आगे क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर, यहाँ से देखो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करो, बाहर निकालो। कितना निकाल लो, यहाँ से भी वहां से भी, तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर वन बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, वन बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे बंद, और जो यहाँ भी दिशा वही है वहां भी दिशा वही है, तो बाहर निकाल लिया ए बी दिशा में, ए बी दिशा में। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, गुणा कर दिए तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं वही लिख रहा हूँ होल करके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, और जब मैं इसका गुणा इधर करूंगा तो खोल करके लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू एल आर, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आर माइनस एल और आर प्लस एल, मतलब एक इसका एक इसका, फिर उसके बाद आर माइनस एल और आर प्लस एल, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा अंदर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, दिशा क्या लिखेंगे, तो दिशा वही लिखेंगे ए बी दिशा में, ठीक है, ए बी दिशा में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए बी दिशा में, ठीक है, ए बी दिशा में, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब नीचे देखो क्या हो जाएगा, इसका इसका करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये 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 खत्म हो गया। अब अगले स्टेप में क्या बचेगा, आएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर टू एल आर और टू एल आर, कितना हो जाएगा, फोर एल आर, बटे में ये देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दिशा क्या होगी, तो दिशा वही ए से बी दिशा, ठीक है, ए से बी दिशा, ये ई वेक्टर है, ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर ये, चूंकि चूंकि आर बहुत बड़ा है किससे, एल से, अतः अतः एल स्क्वायर का पद नगण्य होगा, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर का पद नगण्य होगा, अतः इसे उपर्युक्त समीकरण से उपर्युक्त समीकरण से हटाने पर, ठीक है, हटा दिया जाए, जब हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ई वेक्टर बराबर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, टू एल
इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, 2 गुणे 2 लिखा, तो 1 2 को एल के साथ लिख लिया, 1 2 को आर के साथ लिख लिया, तो क्यू इंटू 2l और इंटू 2r। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा और दिशा तो वही रहेगी ना, ए दिशा लिखना मत भूलिए, ए बी दिशा में। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा, हाथों का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्यू, अच्छा एक बात तो, इन घातों का गुणा हो जाएगा, ये आर के घात 4 हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर के घात पे 3 और Q इंटू 2l, Q इंटू 2l यानी आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण होता है। वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? परिमाण। तो ये लिखा हुआ है परिमाण, ध्यान से देखिए। अब ए बी दिशा को देखिए ध्यान से, ए बी दिशा क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू दिशा में, माइनस क्यू से प्लस क्यू दिशा। अरे ये तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी है, हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना होता है? क्यू इंटू 2l और दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। और यहाँ पर देखो ए बी दिशा क्या है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। यानी इस चीज को, इसको और इसको, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, वो भी सदिश रूप में। कैसे मिलेगा? सदिश रूप में। तो और सदिश रूप में मिला लेते हैं इसको, सदिश रूप में, यानी Q इंटू 2l और इस दिशा को जब मिलाएंगे तो हमको मिलता है, ध्यान से देखिएगा, 2p वेक्टर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला r एक कट गया और बटे में क्या बच जाएगा? RQ। ठीक है, अब दिशा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दिशा और इसकी मिला करके, दिशा और इसको मिला करके मैंने क्या लिख दिया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर। मतलब इसको और इसको मिला दिया तो क्या बन गया? P वेक्टर। P वेक्टर क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर। जहां P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l और इधर हो जाएगा ए बी दिशा में, ए बी दिशा में। तो ये हुआ आपका प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ। इसी चीज को और अच्छे तरीके से भी लिखा जाता है, P वेक्टर बराबर 2k P वेक्टर बटे में RQ। ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यही व्यंजक है, यही निगमन है। ठीक है ना, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।